नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एचपी सेट का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो एचपी सेट का एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा, पासिंग मार्क्स क्या रहते हैं, कट ऑफ कितनी जाती है और मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपके यहाँ पे जो है वो 2 पेपर आयोजित करवाए जाएंगे, जिसमें जो पेपर 1 है वो जनरल अवेयरनेस का होगा और जो पेपर 2 है वो कंसर्न सब्जेक्ट का यहाँ पे आयोजित करवाया जाएगा। तो यहाँ पे जो पेपर 1 है उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा और टोटल 100 मार्क्स जो है वो यहाँ पे होंगे। और पेपर 2 में जो है वो टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे और इसमें एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा और यहाँ पे जो टोटल मार्क्स है वो 200 होंगे। तो पेपर 1 के लिए आपको जो है वो यहाँ पे 1 आवर का टाइम मिलेगा और पेपर 2 के लिए आपके पास 2 आवर जो है वो रहेंगे। तो यहाँ पे जो पेपर 1 है वो सभी का सेम ही रहेगा, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं 22 जो भी यहाँ पे सेट एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उनका जो पेपर 1 है वो सभी का सेम ही जो है वो पेपर रहेगा। और जो पेपर 2 है वो जिसका जैसे जैसे सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आएगा और इसमें कोई भी जो है वो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। और जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, जो क्वेश्चन पेपर क्या यहाँ पे मीडियम है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में जो है वो होगा। इसी के साथ जो यहाँ पे सिलेबस है, अगर हम लोग अब उसकी बात करें तो सिलेबस जो है वो आप लोग हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की वेबसाइट पे जाके जो है वो देख सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट को जो है वो ओपन कर लेना है। तो आपने सिंपल सा HPPSC जो है वो टाइप करना है और सर्च कर लेनी है। तो जैसे ही टाइप करके आप सर्च करोगे आपके पास जो है वो जो भी वेबसाइट का सबसे पहले लिंक आएगा आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी और आपको यहाँ पे जो है वो एक ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे जो है वो जो सिलेबस वाला ऑप्शन है वो दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो सिलेबस वाला ऑप्शन है वहाँ पे आपको सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो वाला ऑप्शन दिखेगा, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे उसके बाद जो है वो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो आपने जो है वो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सिलेबस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप जो है वो सिलेबस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद जो है वो आपके पास यहाँ पे सिलेबस का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंगल जो है वो यहाँ पे टायर में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दिख जाएगा। तो आपने स्टेट एलिजिबिलिटी वाले टेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो भी आपके सब्जेक्ट है जैसे होम साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है, साइकोलॉजी है, मैथ है, एजुकेशन है, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है, सोशोलॉजी है, संस्कृत है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके बाद आपका साइकोलॉजी है और आपका यहाँ पे जो है वो फिजिकल साइंस यानी कि फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, मास कम्युनिकेशन, लाइफ साइंस यानी कि बायो, साथ में आपका हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, कॉमर्स, केमिकल साइंस यानी कि केमिस्ट्री। तो इन सभी सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो आपको मिल जाएगा। तो जिस भी सब्जेक्ट में आप लोग यहाँ पे अपीयर हो रहे हो तो इस सिलेबस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो है वो आप लोगों ने अपना सिलेबस चेक कर लेना है। और इसके लास्ट में जो है वो आपको जनरल पेपर जो आपका फर्स्ट पेपर होगा उसका सिलेबस दिख जाएगा। तो जनरल पेपर जो है वो सभी के लिए सेम रहेगा। तो इसको जो है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है जिसका इकोनॉमिक्स है या किसी का कॉमर्स है या किसी का फिजिक्स है, मैथ है, वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेक कर लें। बाकी जनरल जो यहाँ पे पेपर होगा अवेयरनेस का वो मैं आपको जो है वो सिलेबस एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो आपका पेपर 1 है उसमें जो है वो जो यूनिट 1 है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो है वो आपको रहेंगे। तो इसमें जो है वो भी आपके टीचिंग के रिलेटेड, टीचिंग के मेथड या जो भी चिल्ड्रन की साइकोलॉजी है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। सेकंड यूनिट में जो है वो क्वेश्चन है वो रिसर्च मैथोलॉजी यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित रहेंगे, जहाँ पे रिसर्च का मीनिंग, रिसर्च के टाइप क्या होते हैं, रिसर्च के मेथड क्या हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। इसी के साथ यूनिट 3 में आपको जो है वो यहाँ पे एक पैसेज आएगा और ये पैसेज जो है वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा, यानी कि एक साइड जो है वो इंग्लिश में एक्सप्लेन होगा इंग्लिश वालों के लिए और एक साइड जो है वो हिंदी में एक्सप्लेन होगा। तो एक आपको यहाँ पे पैसेज आएगा। उसके नेक्स्ट जो है वो आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपका कम्युनिकेशन का मीनिंग होगा,
साथ में कम्युनिकेशन के टाइप्स वगैरह आ गए, बेरियर वगैरह आ गए, मास मीडिया आ गए, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। यूनिट 5 में जो है वो आपके यहाँ पे मैथमेटिकल, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। और जो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन में सिलेबस दिख रहा है, ये सिलेबस आपका जो है वो रहेगा। यूनिट 6 में आपके लॉजिकल एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे और इसका सिलेबस भी आप यहाँ पे जो है वो सिंपल सा देख सकते हो। उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो डेटा इंटरप्रिटेशन का आएगा, जिसमें आपको बार चार्ट, हिस्टोग्राम या पाई चार्ट कहीं से भी जो डेटा है वो कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा। और यूनिट जो आपकी नेक्स्ट रहेगी उसमें आपके जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि जो आपका आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। और उसके नेक्स्ट यूनिट में जो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो पूछे यहाँ पे जाएंगे। जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू वगैरह चले हुए हैं उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और लास्ट यूनिट में जो हायर एजुकेशन है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो टोटल 10 यूनिट होंगी और इन 10 यूनिट्स में हर एक यूनिट से जो है वो 5-5 क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाएंगे, यानी कि हर एक यूनिट से जो है वो आपको 5-5 क्वेश्चन आएंगे और टोटल आपके यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के होंगे। तो ये पेपर 1 का कॉमन सा जो सिलेबस है वो आप लोगों के लिए जो है वो रहेगा। और जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, आप जो मैंने आपको अभी वेबसाइट पे बताया उस प्रॉपर प्रोसेस से आपने वहाँ पे जाना है और जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसका सिलेबस आपने चेक कर लेना है। यहाँ पे जो यूजीसी नेट का सिलेबस होता है वही एज इट इज़ जो है वो आपका यहाँ पे ये वाला सिलेबस जो है वो रहेगा। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो यहाँ पे एचपी सेट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो पासिंग मार्क्स हैं, यानी कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो कितने रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो उनके लिए जो पासिंग मार्क्स हैं वो 40% यहाँ पे चाहिए होते हैं, यानी कि जो पेपर 1 है उसमें भी उनको जो है वो 40% मार्क्स चाहिए और पेपर 2 में भी जो है वो उनको 40% मार्क्स चाहिए। और इसी के साथ जो ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी हैं उनके लिए जो पासिंग मार्क्स है वो 35% पासिंग मार्क्स उनको जो है वो चाहिए होते हैं, यानी कि पेपर 1 में भी 35% मार्क्स होने चाहिए और पेपर 2 में भी जो है वो 35% मार्क्स होने चाहिए। इसी के साथ जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनती है, यानी कि जो कट ऑफ जाती है वो कितनी जा सकती है। तो यहाँ पे जो है वो हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। किसी सब्जेक्ट में जैसे मैं जनरल की बात करूँ तो 52% भी जाती है, किसी में जो है वो 60% भी चली जाती है और किसी में 62% भी चली जाती है। तो नॉर्मली जनरल कैटेगरी की ओवरऑल सब्जेक्ट में बात करें तो 55 to 60% जो है वो यहाँ पे मेरिट जा सकती है। कभी कभी जो है वो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जनरल में 52 भी चली जाती है। तो नॉर्मली अगर आप लेके चलो तो जनरल में जो है वो 55 to 60% यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी में 52 to 55% कट ऑफ जा सकती है और एससी में 50 to 52% कट ऑफ चली जाती है। और अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करें तो उनकी परसेंटेज जो है वो 45, कई बार 48 या 43 भी जो है वो जा सकती है। अब यहाँ पे बात करें कि जो यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनती है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं, यानी कि जिनके जो हैं वो 40% मार्क्स आए होते हैं, तो सबसे पहले तो है जो है वो उनका टोटल यहाँ पे लिया जाता है। यानी कि सपोज करिए कि आपका यहाँ पे जो है वो 2000 बच्चों ने किसी एक सब्जेक्ट में जो है वो 2000 बच्चों ने अप्लाई करा है। जैसे कॉमर्स में 2000 स्टूडेंट ने अप्लाई करा है, उन 2000 में से जो है वो 1000 जो वो कैंडिडेट हैं उनके 40% मार्क्स जो हैं वो दोनों पेपरों में हैं। तो उसका जो 6% है उसको मेरिट लिस्ट में लिया जाएगा। यानी कि जैसे वहाँ पे 1000 में से जो 60 स्टूडेंट हो गए तो 60 स्टूडेंट जो हैं वो सेट क्वालिफाई यहाँ पे माने जाएंगे। यानी कि जो टोटल होगा पासिंग स्टूडेंट्स का उसका जो 6% होगा वो मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो इस तरीके से यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो बनती है। तो ये जो वीडियो थी इसमें मैंने आपको बता दिया कि जो आपका सिलेबस है वो क्या रहेगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, कट ऑफ कितनी जा सकती है, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो और तैयारी जो है वो कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा आपको कमेंट में एक हाइप का ऑप्शन भी आएगा, आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हो। बाकी बड़ी जल्दी ही जो है वो जो आपका पेपर 1 होगा उससे रिलेटेड भी मैं 2-3 वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के पेपर 1 के क्वेश्चन पेपर होंगे उनको जो है वो हम लोग यहाँ पे वीडियो में सोल्व करेंगे। धन्यवाद।